जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे छात्रों का कमेंट आ रहा था कि खान सर के बुक से एक न्यू टेस्ट सीरीज को स्टार्ट कीजिए। इसलिए दोस्तों हमने इस खान सर के बुक से एक न्यू टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किया है और साथियों ये टेस्ट सीरीज आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए आप लोग डेली एक टेस्ट सीरीज को अटेंड कीजिए। तो चलिए साथियों, आज हम लोग इस बुक से टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा और आज के इस 50 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, रात के 8 बज चुके हैं। फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये खान सर के बुक का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन हम लोग इस पीडीएफ से क्लास नहीं करेंगे। इस पीडीएफ से हमने टोटल 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को निकालकर एक अलग पीडीएफ तैयार किया है। आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, यही क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूर्ण होने को मनाया? 2001, 2002, 2003 या फिर डी 2004 में। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भारतीय रेलवे ने किस वर्ष में अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूर्ण होने को मनाया था? तो याद रखिएगा 16 अप्रैल 2002 को। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 16 अप्रैल 2002 को। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत में पहली बार जो ट्रेन है ये कब चली थी? तो याद रखिएगा 1853 में। किसके समय में? तो डलहौजी के समय में। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताइए, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, भारतीय रेलवे बिजली के इंजन कहाँ पर बनाता है? बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताइए, भारतीय रेलवे बिजली के इंजन कहाँ पर बनाता है? सही जवाब है डी ऑप्शन, चितरंजन में। पश्चिम बंगाल के चितरंजन में इसका निर्माण होता है। आगे देखिए, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप सभी आंसर बताइए। प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है और साथियों ये लाइव चैट का ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आप लोग क्लास को रात 8 बजे देखेंगे, यानी कि क्लास का टाइमिंग जो है वो डेली रात 8 बजे से है। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप लोग इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, पश्चिम मध्य रेलवे का जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ पर है? तो जबलपुर में स्थित है। कोलकाता की बात करें तो यहाँ पर पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है और भुवनेश्वर में पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय है। आगे देखिए, मानचित्र पर बनाई गई वह रेखा जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताइए और देखिए साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो मानचित्र पर बनाई गई वह रेखा जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है, उस रेखा का नाम है कंटूर्स रेखाएं, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। आइसो हाइट क्या है? तो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती है रेखा, उसको कहा जाता है आइसो हाइट। अगला क्वेश्चन देखिए, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह क्वेश्चन भी सीएसबीसी द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। उकाई परियोजना, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। किस राज्य में? तो गुजरात में। राज्य ध्यान रखना है, उकाई परियोजना
गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर बताइए। और साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो देखिए, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर का नाम है सुएज नहर। और सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1859 में। कभी कभी डेट भी पूछा जाता है 1859 में। सुएज नहर कहाँ पर है? तो मिस्र में है और इसकी लंबाई 193 किलोमीटर है। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं आपको केवल ध्यानपूर्वक सुनना है, इससे होगा क्या, आपका रिवीजन होगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर कीजिए। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सारनाथ में दिया था। और गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था उसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो होती है उसको महापरिनिर्वाण कहा गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए 9 के लिए आंसर बताइए। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो साथियों, इसका हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। द हेग में किसका हेड क्वार्टर है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेड क्वार्टर है द हेग में। काठमांडू में याद रखिएगा सार्क का हेड क्वार्टर है, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें टोटल 8 मेंबर है। इसकी स्थापना 1985 में किया गया था और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? चलिए 10 के लिए आंसर बताइए। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो साथियों, डिप्थीरिया रोग से याद रखिएगा गला प्रभावित होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, गला। श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर कीजिए। और इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप लोग साइड में कॉपी लेके बैठिए और आपको कॉपी में लिखते चलना है। और सेशन के लास्ट में आपको बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके अपना अपना स्कोर देना है कि आपने आज के 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर किए हैं। तो श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब है शरत चंद्र है। बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है शरत चंद्र है। भारतीय संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करती थी? सही जवाब है जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था ये धारा 370। लेकिन अब ये धारा 370 को हटा दिया गया है। कब? तो 2019 में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर बताइए। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं से है? तो याद रखिएगा 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है 8वीं अनुसूची। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर बताइए। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है?
सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका फॉर्मूला CO2 होता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछे तो ये 0.03% है। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है? सही जवाब है वित्त आयोग पर। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है वित्त आयोग। योजना आयोग की बात करें तो इसके स्थान पर अभी वर्तमान में नीति आयोग आ चुका है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग में अध्यक्ष कौन होता है? तो खुद प्रधानमंत्री। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। और CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? तो देखिए साथियों, एजरा कप की बात करें तो इसका संबंध है पोलो से। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या पूछे तो 4 है। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? चलिए 17 के लिए आंसर बताइए। रेडियो का जो आविष्कार है किसने किया था? तो साथियों, रेडियो की बात करें तो रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मार्कोनी। चार्ल्स बेबेज की बात करें तो कंप्यूटर का जनक माना जाता है चार्ल्स बेबेज को। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है? तो साथियों, चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है जिसके सृजनकर्ता कौन है? तो नेकचंद है। पूछा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है? नेकचंद। एड्स रोग में ए अक्षर का तात्पर्य क्या है? तो सबसे पहले जान लेते हैं एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ए से होता है एक्वायर्ड, आई से इम्यून, डी से डिफिशियंसी और एस से होता है सिंड्रोम। तो ए अक्षर का तात्पर्य पूछा जा रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा एक्वायर्ड, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। एड्स रोग जो है ये विषाणु से होने वाला रोग है। विषाणु बोले तो वो वायरस। कौन सा वायरस? तो HIV एक वायरस है जिसके कारण ये एड्स होता है। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी कौन सी है? चलिए 20 के लिए आंसर बताइए। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी कौन सी है? सही आंसर है सेबी, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? सेबी। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? चलिए आंसर बताइए, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हीरा। नीले लिटमस को लाल रंग में कौन बदलता है? तो साथियों, नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है अम्ल। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है अम्ल। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और जिस विलयन का पीएच मान 7 हो वो क्या होता है? उदासीन होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? और देखिए, आज के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन का लेवल जो है उतना हार्ड नहीं है, इसलिए आपको 50 क्वेश्चन में आज कम से कम 45 से 46 क्वेश्चन के सही सही आंसर करने हैं। इसलिए पूरा टेस्ट को ध्यान से देखिएगा। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है 0.001 मिलीमीटर के बराबर। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह क्या है? यानी तो वह क्या होता है? तो अच्छा क्वेश्चन है। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह भीतर की ओर झुकता है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, भीतर की ओर झुकता है। सामान्यतः कुंजी का प्रयोग 2 पुर्जों के बीच गति खाली स्थान को रोकने के लिए किया जाता है।
सही आंसर है कक्षीय गति। याद रखिएगा, सामान्यतः कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच गति कक्षीय को रोकने के लिए किया जाता है। पेट्रोलियम पाया जाता है, चलिए स्टार मार्क कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। पेट्रोलियम पाया जाता है, सही आंसर है सेडिमेंट्री बेसिन में पेट्रोलियम पाया जाता है। और हिंदी में अवसादी चट्टान, याद रखिएगा, पेट्रोलियम पूछे किस चट्टान में मिलता है तो अवसादी चट्टान में, और इंग्लिश में उसका नाम है सेडिमेंट्री बेसिन। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? चलिए 27 के लिए आंसर बताइए। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो साथियों इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। याद रखिएगा, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है तो प्रधानमंत्री करता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? चलिए 28 के लिए आंसर बताइए। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? और देखिए दोस्तों, इस क्लास के साथ साथ आपको डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को ज़रूर देखना है। ये क्लास भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये क्लास आपको मिलेगा मेरे दूसरे चैनल पर। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। नाम क्या है? दिवाकर स्टडी IQ। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार है, और इसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो 6 है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो साथियों किसी राज्य का जो उच्चतम विधि अधिकारी होता है वो एडवोकेट जनरल होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, एडवोकेट जनरल। हितोपदेश के लेखक कौन है? चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, हितोपदेश के लेखक कौन है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नारायण पंडित हितोपदेश के लेखक है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बुल और वियर किससे संबंधित है? चलिए आंसर कीजिए। बुल और वियर ये दो शब्द जो है किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है स्टॉक एक्सचेंज से। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है बुल और बियर शब्द। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो देखिए साथियों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जो है ये 1964 में किया गया था। कब? 1964 में। रैंड किस देश की मुद्रा का नाम है? सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, दक्षिण अफ्रीका। पहले पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? यानी कि पहला पृथ्वी सम्मेलन जो है कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? तो ध्यान दीजिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। कहाँ पर? तो रियो डी जेनेरियो शहर में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस जो है प्रत्येक वर्ष ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 11 जुलाई को। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? चलिए अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताइए। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? सही जवाब है भोजक कहा गया है। याद रखिएगा, क्या कहा गया है? भोजक। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था?
तो साथियों 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी जो है खान होता था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, खान। डेल्फ नामक डक नौका ने 1605 में कहाँ पर लंगर डाला था? चलिए 38 के लिए आंसर बताइए। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मसूलीपट्टनम में। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। तो देखिए गुप्त वंश की स्थापना किया था श्रीगुप्त ने, और गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किया था राजपूतों ने। भारत में गुलाम वंश, जिसे दास वंश भी कहा जाता है, इसके संस्थापक कौन था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में पोलो खेलते समय, पोलो को चौगान भी कहा जाता है, यानी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटी थी? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1919 में कौन सी घटना घटी थी? तो ये है जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब के अमृतसर में। और उस समय यानी कि किसके समय में? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में। आगे देखिए 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वशासन आंदोलन यानी होम रूल लीग की बात की जा रही है। तो 1916 में डेट दिया गया है और स्थान का नाम भी दिया गया है। मद्रास में पूछा जा रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा एनी बेसेंट। लेकिन अगर मद्रास के जगह पुणे में पूछा जाता तो आपका आंसर होता बाल गंगाधर तिलक। फिलहाल यहाँ पे आंसर होगा एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट की बात करें तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का कानपुर से नेतृत्व किया था? सही जवाब है नाना साहेब ने। कुंवर सिंह ने बिहार से किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय इसके उद्देश्यों में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? चलिए आंसर बताइए। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था बांग्लादेश के ढाका में, और जिस समय स्थापना हुई थी उस समय इसके उद्देश्यों में कौन सी बातें सम्मिलित नहीं थी? तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी, यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग, ये सभी बातें जो है सम्मिलित नहीं थी। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया है, ये आर्टिकल है 29। संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार का वर्णन है। और भाग की बात करें तो भाग 3 में है। 36 से 51 में क्या है? तो 36 से 51 में राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, और इसको रखा गया है भाग 4 में। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? चलिए आंसर बताइए। क्या पारा एक यौगिक है, ओजोन यौगिक है, वायु यौगिक है, या फिर अमोनिया यौगिक है? तो आसान क्वेश्चन है यहाँ पर। अमोनिया क्या है? एक प्रकार का यौगिक है। पीलिया किस अंग का रोग है?
तो साथियों पीलिया की बात करें, ये होता है यकृत में, यानी पीलिया होने से आपका यकृत जो है वो डैमेज होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, यकृत। वित्त आयोग एक क्या है? तो देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं, वित्त आयोग का जो उल्लेख मिलता है संविधान के अनुच्छेद 280 में, चूँकि इसका उल्लेख संविधान में मिलता है इसलिए ये एक संवैधानिक संस्था है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है, संवैधानिक संस्था। आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय बजट 2024 संसद में कब पेश किया गया है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये पेश किया गया है 1 फरवरी को। किसने पेश किया? तो हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1 फरवरी को। आपको ध्यान रखना है, हर एक साल 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाता है और इस बार जो बजट पेश किया गया है वो अंतरिम बजट है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें और आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं।